प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। मैं 25 तारीख को यहाँ से कुंभ के लिए निकला था और 25 तारीख को शाम को करीब 2-3 बजे हम लोग कुंभ चले गए थे, प्रयागराज महाकुंभ। ये कुंभ जैसी घटना को लीला स्वरूप भगवान को बनाने के लिए पूरे 4 अवतार लेने पड़े थे। 4 अवतार लेने पड़े थे। इसका अर्थ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ भगवान जो हैं वो मंदराचल पर्वत बने थे। कच्छप अवतार लेकर के उन्होंने अपने ऊपर मंदराचल पीठ को स्थापित किया था। उसके बाद धन्वंतरी अवतार के रूप में वो भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए थे और फिर उस समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत का कलश निकला था उसको दानवों से बचाने के लिए विश्व मोहिनी का अवतार लिया था। मैं आप लोगों के सामने पिछले कई दिनों से उपस्थित नहीं हो सकता था। आज रात को, मतलब आज जो ये शनिवार है, मतलब शुक्रवार की रात में मैं कुंभ से लौटा। हम लोगों ने वहाँ पे विशेष शिविर का आयोजन किया था हमारे गुरुजी के द्वारा। वहाँ पे हर साल माघ मेले में पूरे 1 महीने तक अन्न भंडारा चलाया जाता है। जितने भी लोग हैं जो उस रास्ते से आते जाते हैं उन लोगों को सुबह में जलेबी का नाश्ता होता है, दोपहर में दाल चावल सब्जी, ठाकुर जी को दाल भात भोग लगाया जाता है और दोपहर तक, मतलब दोपहर में ये हो जाता है और फिर आपको कहें तो शाम में हलवा लगता है ठाकुर जी को भोग, वो हलवा सबको बांटा जाता है और रात को फिर पूरी और सब्जी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये 4 टाइम का अन्न क्षेत्र बन जाता है, बड़ा विशाल। मैं वहाँ खुद गया, तो पीछे तो मैं पिछली बार नहीं गया था पर इस बार मैं गया था पूरा। गुरुजी तो 22 तारीख को चले गए थे पर मैं 26 तारीख को गया था। गुरुजी को पहले जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उनको सारी वो चीज़ें करनी होती हैं। बहुत लोग आते हैं, एक से एक बढ़कर संत आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं गुरुजी का, और जैसे कि आप लोग तस्वीरों में भी देख रहे हैं। पर एक बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारा सनातन धर्म ना इतना विशाल है इतना विशाल है कि यहाँ पे ही कुंभ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आपको ये जितना भीड़ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई आज जितने भी संगम के निकट लोग स्नान करने आए उसमें से ऐसे आप जब कुंभ क्षेत्र को छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो कोई आपको उसमें क्रोधी दिखेगा, कोई कामी दिखेगा, कोई छलिया दिखेगा, कोई लालची दिखेगा, कोई कपटी दिखेगा, कोई ईर्ष्यालु दिखेगा, कोई जलन के भाव से युक्त है, किसी में अहंकार का भावना है। ये सारे लोग कुंभ क्षेत्र के बाहर हैं, मतलब जब तक वो कुंभ में डुबकी नहीं लगा लेते हैं त्रिवेणी संगम पे। पर वहाँ पे जितनी देर वो उपस्थित रहते हैं, कम से कम उनके वो जो प्रभाव है, बाह्य प्रभाव कहें या आंतरिक प्रभाव, उनके गुण दोषों में ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई किसी से झूठ बोलता है, ना तो कोई किसी को सताना चाहता है, ना तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सब लोग वहाँ पे एक दूसरे में, सबके दिमाग में वही एक बात आती है कि ना जाने कहीं भेष में नारायण मिल जाए वाली। तो हर कोई वहाँ पे एक दूसरे को मदद स्वरूप मदद देता है, मदद करता है। सबके सुरक्षा की जिम्मेदारी सब कोई के ऊपर होती है। बड़ा अद्भुत विशाल हमारा सनातन धर्म है। और मैं वहाँ पे गया था तो कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी आए थे सुबह सुबह, इंटरव्यू रिपोर्टर वाले जो होते हैं ना वो सब भी लिए थे। तो मुझसे भी पूछे थे, तो मैंने भी उसमें कहा था कि ये मैं अपने भी चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को बताऊं, पर आप लोग ये कार्यक्रम थोड़ा फैला दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचे कि इतनी सुविधा अच्छी है, इतनी अच्छी सुविधा है कि मैं सच्चे अर्थ में कहूँ तो इतनी अच्छी सुविधा किसी देश में नहीं हो सकती है। और क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री करेगा? मैं किसी से प्रभावित होकर के ये बात नहीं कह रहा, मैं चूंकि वहाँ से होकर के आया हूँ। तो हर एक सेक्टर, जैसे 20, 30, 24 सेक्टर बने हैं। हम लोगों का जो शिविर था वो 16 नंबर सेक्टर में था, महामंडलेश्वर थाना के पास है वो जगह। महामंडलेश्वर थाना में 16 नंबर सेक्टर में था। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि हर एक सेक्टर के ठीक सामने, मतलब एक सेक्टर इस साइड है सड़क के बाईं तरफ, तो सड़क के दाहिनी तरफ 10-10 लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। पानी 24 घंटे, बिजली 24 घंटे, सड़क की सफाई बिल्कुल एकदम क्लीन,
इतनी सफाई कि क्या ही कहें। मतलब एक कागज़ का टुकड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक रैपर तक आपको देखने को नहीं मिल रहा था। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, मैं खुद वहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक हम लोग रहे हैं और बड़ी बढ़िया कोई असुविधा मुझे तो वहाँ देखने को नहीं मिली। बाकी वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग यही बोल रहे थे कि नहीं, माननीय जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब सामान्य बात है कि जहाँ एक ही समय पे, एक ही दिन, एक ही स्थल पे 2 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाएं, या 2 करोड़ मान लो अगर गिनती के हैं, 50 लाख भी इकट्ठा हो जाते हैं, 1 करोड़ भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती ही है। और जबकि मैंने एक चीज़ अपने गुरुजी में ये देखी, उनको किसी ने कुछ बताया नहीं था, किसी ने उनको कुछ कहा नहीं कि कहीं भगदड़ हुई है, छोटी मोटी घटनाएं जो भी हुई हैं या जो भी जैसा भी हुआ। मैं भी उस भीड़ में था, और उस भीड़ में एक भीड़ जो 20 नंबर पुलिया पे लगी थी एक दिन मौनी अमावस्या से 1-2 दिन पहले, उस भीड़ में मैं भी था। और उस भीड़ में भी जो है वो मैं पूरे भीड़ में करीब आपको बताऊं कि ज़मीन से मैं 2 फीट ऊपर था, है ना, इतनी भीड़ थी। एक पुलिया 20 नंबर पे और 3 तरफ से लोगों की भीड़, और बच्चे थे छोटे छोटे, पर सब एकदम चीख चिल्ला रहे थे। पर फिर भी पुलिस ने वहां पे एक जरा भी किसी श्रद्धालु को जरा भी कोई बदतमीजी नहीं। मतलब इस बार मैंने एक अलग तरीके से पुलिस का, प्रशासन का एक अलग बड़ा बढ़िया ही बेहतरीन स्वरूप देखा। अब पता नहीं उन लोगों को ऐसी बात बताई गई होगी कि किसी भी श्रद्धालु से आपको बदतमीजी नहीं करनी है, पर किसी से भी उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। भले ही श्रद्धालु जो गए थे वहाँ पे वो गालियाँ दे रहे थे, कई बार बदतमीजी वो कर दे रहे थे, पर पुलिस कभी, प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को, क्योंकि हम जिस सेक्टर में थे तो वहाँ पे जो चौराहा बना हुआ था वहाँ पे एक पुलिस भाई साहब हैं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भाई आप लोग यहाँ पुण्य कमाने आए हैं, तो हम लोग आपके साथ बदतमीजी करके पाप क्यों कमाएं या पाप क्यों अपने मत्थे लें। तो ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी कि देखो कितनी बढ़िया बात है कि इनको पता है। आमतौर पे आपको पुलिस और प्रशासन की जो बातें हैं, या आप जब उस कुंभ क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, या फिर आप लोग जानते हैं कि उन लोगों के भाव हम लोगों के दृष्टि में कैसे बने हैं, पर वहाँ पे बड़ा ही बदला बदला स्वरूप था उनका, सेवा का भाव था। चाहे जितनी बार भी पूछो फला सेक्टर कौन से नंबर पे है, फला कैंप कहाँ लगा हुआ है, फला बाड़ा कहाँ लगा हुआ है, तो सब लोग बड़ी ही बहुत इत्मीनान से, बड़े प्रेम से बताते थे। पुलिस प्रशासन की बड़ी अच्छी व्यवस्था, चाक चौबंद सुरक्षा की स्थिति। थोड़ी सी हम लोग जहाँ ठहरे थे उसके आगे थोड़ी सी आगे की छोटी सी घटना हुई, तुरंत अग्निशमन सेवा आ गई और तुरंत उस पर वो किया। तो कहने का अर्थ क्या है, मैं ये बोल रहा था कि गुरु जो घटना हुई थी उसके बारे में हम लोगों में से किसी ने, कम से कम हम लोग 30-40 मूर्ति गए थे गुरुजी के साथ पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए, पर वहाँ पे किसी ने भी गुरुजी से ये बात नहीं बताई थी कि भगदड़ हुआ है या फिर वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है। पर पता नहीं गुरुजी को कैसे पता चल गया। वो बोले कि अरे भाई इतने लोग आए हैं, किसी से बात कर रहे थे वो, तो इतने लोग आए हैं तो थोड़ी बहुत तो होती ही है, और ये वैसे भी कुंभ का क्षेत्र है, यहाँ पे तो माताएं भी आती हैं, अपने नाती पोतों को लेकर के आती हैं, तो ये अवस्था तो होती है। अब मैं तो ये सोच रहा था कि इतनी भीड़ को संभालना, अब ज़रा सोच के देखिए कि जो लोग इस महान विश्व के आयोजन पे, जहाँ विश्व के समस्त देशों से लोग आए हैं और कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी संगम पे जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उस इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए अगर हमारे घर में किसी को विवाह हो जाए, किसी की शादी होती है, किसी का विवाह होता है, तो जब सुनते हैं कि उसके यहाँ 1000 लोगों की व्यवस्था है, 2500 लोगों की व्यवस्था है, 50,000 लोगों की व्यवस्था है, तो सोच के देखिए कि कैसी स्थिति होती है। हम लोग उसके लिए जीवन भर की कमाई लगाते हैं, या 2 दिन की कमाई लगाते हैं, या 5 दिन की कमाई लगाते हैं, पर यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, पूरा विश्व बाराती बना हुआ है, और एकमात्र जो संगम की मैया हैं, वो देवी मैया जो गंगा मैया के रूप में अविरल भाव से बह रही हैं, वो सबके लिए स्वागत का क्षेत्र बना हुआ है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वागत करता हैं, उनके जो सहयोगी हैं वो स्वागत करने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो होगी। और वहाँ पे तो कई बार कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके का आयोजन जो है वो फलीभूत हो जाए, सफल तरीके से वो आयोजित हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ तो सेंध लगाना चाहेंगे ही, तो वो थोड़े बहुत सफल हुए भी हैं, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था। इसी वजह से मैं, नहीं तो आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कुछ कार्यक्रम बनाने का, क्योंकि बहुत थका हुआ था। हम लोग गए तो थे इधर से बस से,
पर उधर से भी आए, जो है वो जैसे तैसे आ गए, क्योंकि रास्ता बड़ी मजबूरी से मिल रहा था, मुश्किल से। हालांकि फिर भी ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। ये हमारे धर्म का महान जो है वो अवसर है, हमारे सनातन धर्म का महान एक पुनित अवसर है, जिसमें हमें सब लोगों को जा करके वहाँ उस क्षेत्र में अगर आप चले जाएं, पुण्य के क्षेत्र में, तो आप अगर मैं आपको बताऊं, ग्रंथ की ही बात है कि अगर आप वहाँ जाते हैं और आप कुंभ तक नहीं पहुँच पाते हैं, त्रिवेणी संगम तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में, उस स्थान पे जा करके भी अगर प्रणाम कर लेते हैं, वहाँ के रज को प्रणाम कर लेते हैं, तो आपको नहाने का ही फल मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे कुंभ के काल में, इस जो महाकुंभ है, इस पूरे कुंभ के काल में जितने भी ऋषिगण हैं, महर्षि हैं, यक्ष हैं, देवता हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, असुर हैं, जितने हैं, ये सारे जितनी भी देव जो क्या बोलते हैं योनियां हैं, ये सब वायु के स्वरूप में वहाँ उपस्थित होती हैं। और ये पुराण में ऐसी बात आई है कि वायु के स्वरूप में उपस्थित होती हैं, और जब उनके शरीर की वो जो वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो हमारे आंतरिक और बाह्य स्वरूपों में बदलाव आता है, हमारे शरीर की रोग की स्थिति समाप्त होती है, हमारे अंतर मन को शुद्धता मिलती है, हम पवित्र होते हैं। और तो कहा ही गया है कि गंगा का जो एक आचमन कर ले तो उसके आंतरिक और बाह्य सारे कष्ट दूर होते हैं, पाप का क्षय होता है, वो मूलतया स्वच्छ हो जाता है। तो आप लोग भी अगर जहाँ कहीं से भी हैं, अव्यवस्था और व्यवस्था को ध्यान न रखें, चुपचाप अपने श्रद्धा के भाव से जो भी अनुशासन के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें और सरकार के व्यवस्था में सहयोग करें। मैं तो कहता हूँ कि हम आपको एक अपनी भाषा में कि जितनी सफाई हमारे शहर में नहीं होती है ना, हमारे नगर पालिका के लोग नहीं करते हैं, उतनी सफाई उस मेले के क्षेत्र में है ना, उतनी सफाई उस मेले के क्षेत्र में है। और मैं ये बात आप लोगों को कहूँ, मुझे बड़ा हर्षित महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि ये महान जितने भी ऋषि महर्षि संत सन्यासी साधु हैं, इनका ये पुण्य जागा था कि इस महाकुंभ के समय पे योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं। अन्यथा उनके पुण्य नहीं जागे थे उस समय जब कोई और मुख्यमंत्री था, है ना। तो आप सनातनियों को, मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश दूं, या फिर जो भी बात कहूँ अपनी छोटी बात से, मैं बालक हूँ, नादान हूँ, मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, बड़ा ही निकृष्ट हूँ मैं, पर एक बात कहूँ, इस हम सनातन धर्म के लोगों का पिछले कुंभ के आयोजन में उसी समय अपमान हो गया था जब एक ऐसे व्यक्ति को उस मेले का कार्यवाहक बता दें, जो भी बता दें, जो व्यवस्था करने वाला था, वो किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया था जब वो हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से और बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं सनातन धर्मियों के, उससे उसको सुगंध दुर्गंध भी नहीं लगी थी। तो किसी ऐसे व्यक्ति को माला का जो मेले का प्रभारी बना देना, जो किसी दूसरे धर्म से आता हो, और उसको हमारे सनातन धर्म को वो अपनी जूती के नोक पे रखता हो। पर इस बार मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, ये बात आप लोग बिल्कुल, मैं अपने इस जो है वो जिस कुर्सी पे बैठ करके बना रहा हूँ, मुझे मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है ना, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था, और भगवान करे कि मुख्यमंत्री जी को मेरी आयु लगे, वो इतने ही यशस्विता से अपना काम करते रहें जितने। मैं यहाँ पे आया था तो मम्मी मेरी बोल रही थी, मैं तो गया था कि मम्मी पापा जी को भी साथ लेके जाऊँगा, पर अगर जाता तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती उन लोगों को, पर अब लेके जाऊँगा। सरस्वती पूजा के बाद जो होगा उसमें मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को भी स्नान करा दूँ, पर फिलहाल अकेले जाएं, अगर हो सके तो बच्चों को ना ले जाएं। अभी फिर भी आपके पास अभी 26 फरवरी तक का समय बचा हुआ है, तो 1 महीना लगभग है समय, तो आप जाएं और ज़रूर कुंभ में डुबकी लगाएं। वहाँ का जल लेके आएँ, वहाँ प्रसाद लेकर के आएँ, वहाँ प्रसाद पाएँ, और वहाँ जो है वहाँ की मिट्टी लेके आएँ,
अपने घर में उनकी पूजा करें। ये कुंभ का क्षेत्र बड़ा विशाल है और बड़ा ही आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, आपके शरीर और शरीर को रोगों से मुक्त करने वाला है। कई जन्मों का पुण्य जागेगा तब इस महान अवसर पे व्यक्ति उसका साक्षी बनता है। जाकर के वहाँ निवास करना चाहिए, वहाँ लोगों की सेवा करनी चाहिए, है ना। अन्न क्षेत्र अगर कहीं बना हुआ है तो वहाँ पे लोगों को पवाइए और आप जरूर कुछ दान देना चाहिए, कुछ न कुछ जरूर ही अपने सामर्थ्य के हिसाब से लोगों की सेवा में वो धन लगाना चाहिए। अगर धन नहीं है तो आपके पास श्रम है, आप वो श्रम करिए। पर मैं आप लोगों को, अपने दर्शकों को ये बात कहूँ कि आप जरूर जाइए और निश्चित रूप से जाइए, है ना। जो भी जाए वहाँ पे, हमारा ये 1 महीने का पूरा पर्व है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का है, आप ज़रूर जाएं। और मैं तो ये बात कहूँगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पे तो मैं सरकार को 200 में से 230-300 अंक दूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत भगवान करें ऐसे आयोजन हमारे यहाँ अभी तक चले आ रहे हैं। और परमात्मा की कृपा है कि हम इस मामले में धनी हैं, है ना। जहाँ 4 संगम लगते हैं, 4 जगहों पे भगवान के मोहिनी स्वरूप, मोहिनी अवतार के द्वारा ये ऐसी लीला रची गई कि मंत्र का मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ और फिर विभिन्न प्रकार के रत्न प्रकट हुए, उच्च स्त्रवा घोड़ा निकला, है ना। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तो आप लोग जानती हैं, मैं उसमें क्या ही बताऊंगा, पर फिर भी ये बात मैंने आप लोगों को इतनी बताई है। तो बिल्कुल भी आनंद की बात है कि हम इस सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, जहाँ पे सभी संकाय, सभी संप्रदाय, सभी क्षेत्र और सभी जो है वो सनातन धर्म की जितनी पूजाएं हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, सब वहाँ एक साथ इकट्ठा होते हैं। सभी धर्मों के धर्मावलंबी वहाँ इकट्ठा होते हैं, महामंडलेश्वर इकट्ठा होते हैं, धर्माधिकारी इकट्ठा होते हैं, मठाधीश्वर इकट्ठा होते हैं। अपने अपने जो है वो अपने संप्रदाय के लोगों को, अपने अपने भक्तों पे वो आशीर्वाद का अभिषेकन करते हैं और हम लोगों को यशोवर्धन हो हमारा ऐसा आशीर्वाद देते हैं, है ना। कल से कार्यक्रम बनाने लगूंगा, कुंडली विशेषण के चैनल पे कुंडली विशेषण जाने लगेगा, राशिफल वाले कार्यक्रम वाले चैनल पे राशिफल जाने लगेगा और मेन चैनल पे ज्योतिष के सूत्र भी जाने लगेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा भी था, तो अब इसी के साथ आप लोगों को ये बात कहूँगा कि बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जाइए, है ना, बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं तो जाने के बाद फिर ये जब समाप्त हो जाएगा महाकुंभ का काल, ऐसे मेला तो हर साल लगता है, माघ मेला प्रयागराज में, पर इस बार का ये महाकुंभ बड़ा ही विस्तृत है और बड़ी ही इसकी महिमा है। क्यों है? क्योंकि आमतौर पे जो सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तो माघ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है ना। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो उसी दिन माघ माह का आरंभ हुआ है और उसी दिन सूर्य मकर राशि पे प्रवेश किए थे। मतलब दोनों कभी कभी 2-4 दिन आगे पीछे, 10 दिन आगे पीछे हो जाता है ना। कभी माघ मेला जो है वो 5 दिन, माघ माह जो है वो 5 दिन पहले आरंभ हो जाता है और सूर्य जो है वो 5 दिन बाद मकर राशि पे आते हैं। लेकिन ऐसा ये इस बार बड़ा जो है वो अनोखा है कि माघ माह उसी दिन से शुरू हुआ और उसी दिन से सूर्य भी मकर राशि पे आए हैं। इस वजह से ये जो माघ मेला है ये इन दोनों ही कारणों से बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। जितने भी ऋषि महर्षि, आपके कुल के देवता, वो सब वहां पे उपस्थित हैं। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि पितृपक्ष में हमारे पितर विभिन्न नदियों के किनारे या तीर्थों के किनारे उपस्थित होते हैं और वो हमसे, हमारे जो है वो हमारे अपने कुल के परंपरा से, अपने कुल में जन्मे, अपने कुल के जो उनके जन्मे हैं हम लोग, वो हमसे इच्छा रखते हैं कि हम उन्हें पिंड दान करें, तिल दान करें या जो भी उनके नाम पे तर्पण करें। तो ठीक वैसे ही ये जो कुंभ का क्षेत्र है, ये कुंभ का जो मेला होता है, इसमें हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि महर्षि हैं, हम जिनकी संतान हैं, वो वहां उपस्थित होते हैं। हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। वो वहां वायवीय स्वरूप में उपस्थित होते हैं और उनके शरीर की वायु हमें शुद्धता और श्रेष्ठता प्रदान करती है, हमें लक्ष्मीवान और गतिमान बनाती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।